हमारे अवध में एक परंपरा है कि जब बहू ब्याह कराती है तो उसे बहुत बहुत उपहार दिए जाते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अवध में ऐसी परंपरा है। मैं एक सूची पढ़ता हूं। जब माँ जानकी मिथिला से ब्याह कर अयोध्या में आई, उनको किसने क्या दिया, किसकी ओर से क्या मिला, मैं एक सूची पढ़ता हूं, आपका मन महक जाएगा। सुनिएगा कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार। ये माना गया कि माँ कौशल्या ने उनको कंठहार, वह कंठहार दिया होगा जो अयोध्या की एक महारानी दूसरी महारानी को देती थी। कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। अयोध्या में एक मणि पर्वत नाम की जगह है और उसके बारे में ऐसा प्रचलित है कि माँ सीता को मुँह दिखाई में जो मणियाँ मिली थीं उन्हें एक जगह इकट्ठी कर दी गई तो वो एक पहाड़ की शक्ल ले ली और उसे आज मणि पर्वत कहा जाता है। कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया और बढ़ा दिया महल सुवर्ण का सिया को, और माँ कैकेयी ने कनक भवन दिया था। बढ़ा दिया महल सुवर्ण का सिया को और स्वर्ण मध्य हर एक रत्न को जड़ा दिया। दिया हर किसी ने उपहार माता जानकी को, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। दिया हर किसी ने उपहार माता जानकी को, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। माता ने बुलाया चुपचाप ही लखन को, वह सीता जी को लखन का हाथ पकड़ा दिया। क्या बात है। एक गीत पढ़ना चाहता हूं, संस्कारों का गीत है, नॉस्टैल्जिया का गीत है, अतीत जीवता का गीत है। सुनिएगा। गीत विधा के लिए ही जाना जाता हूं पूरे देश में। कि मेरा बेटा पूछ रहा है, पापा सावन क्या होता है। मेरा बेटा पूछ रहा है, पापा सावन क्या होता है। मैं कुछ अभी इसी अगस्त की बात है, बीते अगस्त की बात है, मैं बच्चे को कुछ पढ़ा रहा था। अचानक से उसके मुंह से सवाल आया कि पापा सावन क्या होता है। मैंने कहा कि अगस्त को सावन कहते हैं। तब सुनिएगा कि मेरा बेटा पूछ रहा है, पापा सावन क्या होता है। मेरी आंखें नम होती हैं, मेरी आंखें नम होती हैं, उतर रहे दिन बिसरे भूले, कुछ कुछ उसको समझाता हूँ बागों के आंगन के झूले। मेरा बेटा पूछ रहा है, पापा आंगन क्या होता है। मेरा बेटा पूछ रहा है, पापा आंगन क्या होता है। वहीं फ्लैट में लेटे लेटे आती याद पुरानी बातें, आंगन का सामूहिक सोना, आंगन का सामूहिक सोना, गर्मी की अदहन सी रातें। मेरा बेटा पूछ रहा है, पापा अदहन क्या होता है। मेरा बेटा पूछ रहा है, पापा अदहन क्या होता है। सुनते ही यादों में महकी, जैसे ही उसने अदहन का नाम लिया तो एक याद आई, पढ़ता हूँ। सुनते ही यादों में महकी, माटी के चूल्हे की रोटी, छौंके हुए चने की खुशबू, बिन परथन की मोटी रोटी। क्या बात है। मेरा बेटा पूछ रहा है, पापा परथन क्या होता है। मेरा बेटा पूछ रहा है, पापा परथन क्या होता है। यह कुछ भोले से सवाल हैं, उत्तर किंतु कहाँ से लाऊं। महानगर में बटते खटते उसको मैं कैसे समझाऊं। मेरा बेटा पूछ रहा है, पापा सावन क्या होता है। मित्रों, वृंदावन में खड़ा हूँ, ब्रज में खड़ा हूँ, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और ये पंक्तियाँ उस समय की हैं जब प्रभु कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे। मैंने कुछ नया कहने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। गोपियों की ओर से एक बात कही जा रही है कि ऊंचे ऊंचे महलों को छोड़कर मेरे श्याम, ऊंचे ऊंचे महलों को छोड़कर मेरे श्याम, कुंज गलियों का ये ठिकाना भूल जाओगे। ऊंचे ऊंचे महलों को छोड़कर मेरे श्याम, कुंज गलियों का ये ठिकाना भूल जाओगे। हीरे मोतियों के ढेर देख के कन्हैया मेरे, आंसुओं का कीमती खजाना भूल जाओगे। एक टिप्पणी करता हूं, आपने प्रेम में इससे बड़ा उलाहना नहीं सुना होगा। कल्पना करिए कि प्रभु कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा चुके हैं और उस जमाने में मोबाइल भी नहीं होता था, लोगों को टाइम पास करना होता था आपस में बात करके। गोपियां किसी घाट पर बैठी हैं,
यमुना के किनारे बैठी हैं, आपस में बात कर रही, तरह तरह की बातें करती हैं, अलग अलग विषयों पर बातें करती हैं कि किसी प्रकार कृष्ण की याद ना आए, मन बहलता रहे। गोपियों ने, एक गोपी ने कहा कि मैंने सुन रखा है कि दूध पीने से बच्चे बलशाली हो जाते हैं। दूसरी ने कहा ना, साग खाने से बच्चे काले हो जाते हैं। तीसरी ने कहा नहीं, फल खाने से बच्चे बलवान होते हैं। चौथी ने कहा राधा रानी आप क्यों नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही। राधा रानी ने एक जवाब दिया। राधा रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या खाने से क्या होता है, सिर्फ एक बात पता है कि मक्खन खाने से आदमी पत्थर का हो जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऊंचे ऊंचे महलों को छोड़कर मेरे श्याम कुंज गलियों का ये ठिकाना भूल जाओगे। ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर मेरे श्याम कुंज गलियों का ये ठिकाना भूल जाओगे। हीरे मोतियों के ढेर देख के कन्हैया मेरे आंसुओं का कीमती खजाना भूल जाओगे। जाना है जरूरी जाओ जमुना के पार पर, डर है कि इस पार आना भूल जाओगे। डर है कि इस पार आना भूल जाओगे। बांसुरी को लेके करेंगे हम क्या कि जब आप ही ये बांसुरी बजाना भूल जाओगे। मित्रों, 2-3 मिनट की एक कविता पढ़ना चाहता हूं, कई बच्चों ने कह रखा है उस कविता के लिए। कविता का शीर्षक या केंद्रीय भाव यह है कि अभी कोविड के पहले एक तस्वीर तैरी थी सोशल मीडिया पर, और उस तस्वीर के नीचे यह लिखा हुआ था कि यह तस्वीर एक फ्लैट में रहने वाली माँ की है जिसके बेटे ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली है। और उस कंकाल के नीचे, कंकाल को देखने पर यह महसूस होता था कि उस कंकाल का मुंह खुला हुआ था। मित्रों, मैं मानता हूं कि हो सकता है दुनिया के किसी कोने में यह कविता का विषय न हो, लेकिन भारत में श्रवण कुमार के देश में, विवेकानंद के देश में जब ऐसी घटना घटती है तो यह कविता का विषय होता है। मैं पढ़ता हूँ। उस माँ के साथ क्या हुआ होगा उस फ्लैट में उस रात, जब 6 महीने से उसके बेटे ने कोई खोज खबर नहीं ली। कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा, आंख खुलती न थी परंतु खोलती रही। हाथ था बेजान पर सपने ही सपने में आसपास मोबाइल को टटोलती रही। लेटे लेटे बेटे की तलाश करती थी आंखें, नयनों में एक तस्वीर डोलती रही। प्राण निकले तो मुंह खुला का खुला ही रहा, सांस 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 बेटा बेटा बोलती रही। निश्चित रूप से माँ ने अंतिम शब्द बेटा कहा होगा और माँ की आंखें, माँ का मुंह खुला रह गया। मेरे भाई, उस माँ की गृहस्थी की जब तलाशी ली जाती है तो कुछ सामान बरामद होता है माँ के बक्से से। उसकी एक सूची पढ़ता हूँ, वो सूची मेरा भी मन भावुक हो जाता है इस कविता को चाहे कितनी बार पढ़ूं। कि छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, एकमात्र बेटा था उस माँ का। कि छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, टोपियों के छोटे छोटे कौन माँ सहेजे। कक्षा 1 की थी एक फटी सी किताब और परकार पटरीत कौन माँ सहेजे थी। छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, टोपियों के छोटे छोटे कौन माँ सहेजे थी। कक्षा 1 की थी एक फटी सी किताब और परकार पटरीत कौन माँ सहेजे थी। कंचे और कागज के राकेट तुड़े मुड़े थे, साथ में खिलौने वाला फोन माँ सहेजे थी। आएगा जो बेटा तो वो नजर उतार लेगी, पोटली में राई और लोन माँ सहेजी थी। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस पूरी घटना को गोल करते हुए समाहार की। कि दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। खून जिसका पिया है पेट उसका न भरे, चाहे जितनी हो वो कमाई किस काम की। छोड़े जो बुजुर्गों को बेसहारा दूर कहीं, ऐसी जिंदगानी मेरे भाई किस काम की। माँ की अर्थी का बोझ भारी लगे जिसको, वो कंधा किस काम का, कलाई किस काम। बहुत बहुत धन्यवाद।